बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट मुहर्रम, पहली मुहर्रम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। आपको अल्लाह ने बड़ा मुकाम, बड़ी शान अता फ़रमाई। कुरान पाक में करीबन 21 के करीब आयात हैं जो आपकी मुवाफ़क़त में, आपकी तायीद में, आपके फ़ैसलों की एंडोर्समेंट में उतरी। जैसे आपका मशवरा था मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाया जाए, वही अल्लाह का हुक्म आया। औरतों के पर्दे के बारे में आपका मशवरा था, वही अल्लाह का हुक्म आया। सो इस तरह करीबन 21 के करीब आपकी तायीद में आयात उतरी। इसी तरह और बहुत सारी आयात हैं कुरान की जो आपकी फ़जीलत में उतरी। ये अल्लाह ने आपको शान अता फ़रमाई। सुबहान अल्लाह। आप मुराद रसूल हैं, यानी सब खुद चल के आए। आप वो हैं जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। आपके कबूल इस्लाम पर कुरान की आयत उतरी। आपने कबूल इस्लाम के बाद फौरी इसका इजहार किया। आप 40वें मुसलमान होने का एजाज़ रखते हैं। आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि आपने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। और ये भी एजाज़ हासिल है कि फरमाया कि उमर के यानी उमर से शैतान भी पनाह मांगता है, शैतान भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। आपने फरमाया जिब्राईल ने मुझे इतला दिया है कि उमर की वफ़ात पर इस्लाम रोएगा। और एक ये भी इज़्ज़त आपको हासिल है कि उम्रे पे जाने लगे, नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब करने आए तो आपने फरमाया ऐ मेरे भाई हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। सुभान अल्लाह। और आपकी गैरत, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह गैरत फरमाने वाला है। और फरमाया गैरतमंद को पसंद करता है। फिर फरमाया बेशक उमर भी गैरतमंद है। आगे एक और जगह पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की रज़ा उमर की रज़ा है। और फरमाया उमर की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह अकबर। एक जगह पे आपने फरमाया हक़ और सच्चाई उमर के साथ है, वो जहाँ भी है। ये अल्लाह ने ख़ास शान और मर्तबे आपको अता फ़रमाए। और आप को बारगाह रिसालत से फ़ारूक का लक़ब अता हुआ। और आपको उम्मत का मुहद्दिस फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली उम्मतों में मुहद्दिस होते थे। फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो उमर है। मुहद्दिस का माना यह है कि जिस पर इल्हाम हो, यानी उन पर वही तो नहीं आती मगर अल्लाह उनके दिल पर असरार नाजिल फरमाता है। आपका महल जन्नती महल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब आके हज़रत उमर से उसका ज़िक्र किया। फरमाया उमर तेरी गैरत ने मुझे उसमें दाखिल होने से रोका। तो आगे से आप दीदा हो गए, रोने लग गए। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आप पर भी गैरत करूँगा। आप वो हैं जिन्हें सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हासिल हुआ। और आपने सबसे पहले ये हिजरी जो कैलेंडर है उसका आगाज़ सबसे पहले आपने किया। बहुत सारी चीज़ों में आप अव्वलीन हैं, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में है, जो वेलफेयर स्टेट होने में है, जो मतलब इंस्टीट्यूट्स बनाने में है, और जो इकनॉमिकल पॉलिसीज़ में है, जो वॉर स्ट्रेटजीज़ में है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप एग्जाम्पलरी हैं। मतलब आप सबसे पहले वो हैं मजहबी तौर पर जिन्होंने अज़ान के अल्फाज में इजाफ़े का किया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जी आपके मशवरे से ऐड हुआ। और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया कि जैसे उमर का हुक्म है, उमर फरमाते हैं वैसे ही कर, उमर कहते हैं वैसे ही कर दो। और सबसे पहले तरावी की जमात का अहतमाम करने वाले सबसे पहले इमाम हैं जिन्होंने शहादत पाई। सबसे पहले जमा कुरान का मशवरा देने वाले। ये मतलब रिलीजियस लेवल पे वो चीज़ें हैं जिसमें आप अव्वलीन हैं, सबसे पहले मस्जिदों को रोशन करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर और चीज़ें देखें तो आप वो हैं जो सबसे पहले दीवान बनाने वाले, सबसे पहले बैतुल माल बनाने वाले, सबसे पहले ये जेल और मतलब ये सारा निज़ाम, ये पोस्ट का सबसे पहले आपने वेलफेयर स्टेट में मतलब वो पैदा होते ही बच्चों का 1400 साल पहले की बात है कि आपने वो वजीफ़ा मुकर्रर किया। ये सारी चीज़ें मतलब इतना निज़ाम स्टेट का यानी आपने दिया। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी फ़हम दी थी, बड़ी फरासत दी थी, बड़ी क्रिएटिविटी थी, फ़ैसले की क़ुव्वत थी, मैनेजमेंट थी, लीडरशिप थी, मतलब एक फोरसी करना, विजन था। इतना मतलब पहले चीज़ों को देखना कि आज तक आपकी जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, दुनिया आज तक आपको उसको फॉलो करती हैं। और इतना मतलब अल्लाह ने जो आपको कामयाबियाँ दी, इतना अरूज बरकतें दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अहले बैत अतहार से आपकी जो मोहब्बत उसका माशाल्लाह कि मतलब आप माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं। इमाम आली मुकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ार दिनार दिया, अपने बेटे को 500 दिया। तो उन्होंने कहा अब्बा जी मुझे थोड़े, उन्हें क्यों ज़्यादा दिए। फरमाया
فرمانے لگے کہ ان کے باپ جیسا باپ تو لاؤ، ان کی ماں جیسی ماں تو لاؤ، ان کے نانا جیسا نانا تو لاؤ، ان کی چاچی جیسی، ان کی نانی جیسی نانی تو لاؤ، ان کے چاچا جیسا چاچا تو لاؤ، اور ان کے ماموں جیسا ماموں تو لاؤ، اور ان کی خالاؤں جیسا خالہ تو لاؤ۔ فرمایا ان کا باپ علی شیر خدا ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے چاچا حضرت جعفر ہیں، اور ان کے ماموں آپ کے بیٹے حضرت قاسم ہیں، اور ان کی خالاؤں میں سے آپ کی بیٹیاں سیدہ رقیہ ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی اہل بیت سے محبت تھی کہ جب وہ پرنالہ اتار دیا گیا، آپ کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، انہوں نے جب جا کے فرمایا کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود لگایا، آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلیں، میری پیٹھ پر کھڑے ہوئیں، اور جہاں نبی علیہ السلام نے پرنالہ لگایا تھا وہیں دوبارہ لگائیں۔ اور اتنی محبت تھی کہ یعنی آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے اور تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے رسول کے چاچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے نبی علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے اور اللہ بارش عطا فرماتا۔ آپ کی نبی علیہ السلام سے، آپ کی اہل بیت سے یہ محبتوں کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ السلام سے، ان کے اہل بیت اطہار سے جو سیدنا فاروق اعظم کی محبت تھی، اللہ مجھے اور آپ کو ان کی خیرات عطا فرمائے، اور جو لیڈرشپ تھی، اور جو مینجمنٹ سکل تھیں، اور جو ایک گریٹ اسٹیٹ مین ہونے کی جو کیپیبلٹی، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، جو ویژن اللہ نے آپ کو دیا تھا، جو فہم، جو فراست، اور جو فیصلے کی قوت دی تھی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی خیرات عطا فرمائے۔ ہم تو ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں، نہیں تو وہ کہاں اور ہم کہاں، اور اللہ ان کو جو اللہ نے جو صلاحیتیں تھیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی خیرات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔